तो हेलो दोस्तों, आरएसएटी एग्जाम 31 जनवरी 2021 के पेपर के यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले जो महामैराथन जो क्लास है आज संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर, जिसकी मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, 16 पाठों का पूर्ण जो निचोड़ है वो 3 घंटों की क्लास भी अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि 16 पाठ आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण मॉडल पेपर 31 जनवरी 2021 के पेपर का बताने वाला हूँ। इस मॉडल पेपर में बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मॉडल पेपर को किसी भी कारण आप मिस नहीं करना है। इनमें से लगभग मेरे हिसाब से जो है 15 क्वेश्चन तो लगभग जो है कंफर्म 100% आपके एग्जाम्स में आपको जो है दिखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर में आता है। किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आप जो है एकदम आंसर जो कंसेप्ट क्लियर करके आपको जो है आंसर देना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। इनमें से माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रकार है वो कौन सा है? तो यहां पर बात करें डेस्कटॉप की, बात करें लैपटॉप टैबलेट्स की, या बात करें स्मार्टफोन की, तो तीनों ही यानी ऑल ऑफ द एबव जो है, यानी तीनों ही माइक्रो कंप्यूटर के क्या है? उदाहरण है, प्रकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई जो फाइल है वो किस में भेजी जाती है? तो हार्ड डिस्क से जो फाइल डिलीट की जाती है वो रिसाइकल बिन में क्या होती है? स्टोर होती है, और स्टोरेज डेटा को जो है कवर करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? तो वो कौन सा प्रिंटर है? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा एक इंकजेट जो प्रिंटर है वो इस प्रकार का जो है कार्य करके जो है प्रिंट आउट करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवें क्वेश्चन की, किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका जो है इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके आंसर जो है वो है एंटीवायरस। डाउटेड बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। एंटीवायरस प्रोग्राम यानी एंटीवायरस से जो क्या होते हैं, हम सुरक्षित रखते हैं अपने कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से 7-6 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां पर जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये भी एक कोडिक संरचना जिसमें अक्सर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बार कोड। क्या होता है? बार कोड। इस प्रकार से जो है बार कोड होता है, ठीक है। ये मैं आप सभी को बता दूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यानी 8 क्वेश्चंस की ओर। एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है, इसे कौन सी भाषा कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सी भाषा है? मशीन लेवल जो लैंग्वेज, इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है? तो कौन सी है? गीगाबाइट। कौन सी है? गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन से, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 60। क्या है? 60 है, और 60 की जितने भी प्रकार है, कॉलम, पाई 60, जितने भी है, राडार, बब्बल 60, इन सभी के प्रकार भी जो है आप याद कर लेना, जिससे आप महामैराथन क्लास में आप सभी जो है समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11, एक वर्कशीट में रो व कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए वे स्क्रॉल न हो, इनमें से किसका उपयोग करके यह कार्य होता है? तो 11वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करके यह आप कर सकते हैं। किसका? फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13वां 12वां क्वेश्चन नहीं है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से
14वां क्वेश्चन से डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बुकमार्क। क्या है? बुकमार्क और हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का जो बात की जाए इसके शॉर्टकट की, तो कंट्रोल, यदि आपको कंट्रोल प्लस के साथ इसको प्रेस करते हो तो, ठीक है, ये हाइपरलिंक की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट पे अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित जो है वो होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबलेट ऑफ कंटेंट। क्या आंसर हो जाएगा? टेबलेट ऑफ कंटेंट है वो इसका जो है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शेयरिट जो है, जो स्थानांतरित करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एसएसओ वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं हैं, इसके माध्यम से कौन कौन सी ई मित्र की जो सेवा है वो उपलब्ध होती है, तो 17वां क्वेश्चन से उपरोक्त सभी इसका जो है आंसर होगा। जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिलती हैं एसएसओ पोर्टल से। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का शरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटाइजेशन या एलोगेशन, तो इसका जो है ये सही ऑप्शन होगा, ये नहीं है, ठीक है, दूसरे सब जो है राइट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। और जब पूछा जाए एपीएल का यदि आपको पूछा जाए तो एबव पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज इवॉल्ट को क्या कहा जाता है? राज जो इवॉल्ट है वो क्या कहा जाता है, तो उसको एक डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 21 मोक पोर्टल के उदाहरण कौन सा है? इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो उपरोक्त सभी है। इसके घटक खाद अकादमी है, कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेसिटी, इसके सभी क्या हैं, एक उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स का सही आंसर हो जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उन सभी को एक बार नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये के क्वेश्चन जो है आपको हुबहू जो है मिलने वाले हैं 31 जनवरी 2021 के एग्जाम्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी एआरआईसीटी का अपडेट होगा, आंसर की है, रिजल्ट संबंधित है, सब कुछ अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एसबीआई बड़ी क्या है, तो एसबीआई बड़ी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से HTML का पूरा नाम क्या है, तो HTML का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये जो है इसका सही जो आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन से POS का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल, याद रखना है, पॉइंट ऑफ सेल है वो इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया क्या है, तो रुपए कार्ड जो है इनके द्वारा बनाया गया था, NPCI के द्वारा, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन से संक्षिप्त रूप ISP का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसका जो है संक्षिप्त यानी पूरा जो है नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से B2C, C2C, B2B के क्या प्रकार हैं, तो ये कौन से प्रकार है, तो ई कॉमर्स के क्या हैं, प्रकार हैं। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर वगैरह, .gov.edu.mil और .net की एक्सटेंशनों को कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, तो टॉप लेवल डोमेन कोड कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन से 30वां क्वेश्चन, एसएसओ का उद्देश्य क्या है, तो एसएसओ का जो उद्देश्य है वो उपरोक्त सभी हैं। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, सहायता डेस्क लागत को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पैन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो NSDL पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसका एक पूरा नाम भी जो है आप जरूर याद रखना। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार धारा है, ये किस प्रकार की धारा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेक्शन 66 के अंतर्गत जो है ये धारा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से विंडोज यूजर अकाउंट का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, तो A और B यानी स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर जो है अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब है 34वां क्वेश्चन से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल एप्लीकेशन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन से आपके लिए इसका आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी आपको देना है। टॉप 5 कमेंट को जो है पिक कर दिया जाएगा और आपका जो है विनर जो है चूज कर दिया जाएगा। यहां पर क्वेश्चंस क्या है, विंडोज 10 में किस फंक्शन के द्वारा CD DVD को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मेक सिस्टम, डिस्क बर्निंग फंक्शन, A और B। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए यदि आपको इस पूरे PDF की आंसर की जो है चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है।